कार्तिक का महीना आ गया है और मौसम भी अपने रंग बदलने लगा है। मौसम का इस तरह बदलना मानो किसी त्योहार के आने की सूचना दे रहा हो। साल के कार्तिक अमावस्या को सोहराय पर्व मनाने की परंपरा है, जिसकी तैयारी अभी से ही शुरू हो चुकी है। झारखंड का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय यहाँ की संथाल जनजाति है, जिनके पर्व त्योहार, पूजा पाठ, गीत गान सभी अनोखे होते हैं। इनके मिट्टी से बने घरों की वास्तुकला और प्राकृतिक रंगों से उनका रंग रोगन का तरीका अनोखा होता है, जिसमें संताली महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान है, जो पारंपरिक वास्तुकला का बेहतर नमूना पेश करती हैं। 3 दिनों तक चलने वाला सोहराय पर्व आज से शुरू हो रहा है। दरअसल सभ्यता की शुरुआत से मानव समुदाय शिकार पर निर्भर था, लेकिन जब से मानव सभ्यता खेती की ओर अग्रसर हुई, उसने मवेशियों का सहारा लेना शुरू किया। यहीं से सोहराय पर्व की शुरुआत होती है, जिसका उद्देश्य हमारी कृषि सभ्यता के विकास में सहयोगी होने के लिए मवेशियों के प्रति आभार प्रकट करना और उन्हें सम्मान देना है। आज सोहराय पर्व का पहला दिन है। गांव के सभी लोग सामूहिक तौर पर गोट पूजा करने वाले हैं, जिसके लिए गोड़ायत सबके घरों से विशुद्ध मुर्गी का चूजा और चावल जमा कर रहे हैं। गोट पूजा की तैयारी खत्म होते ही नायके के नेतृत्व में सभी लोग गोट स्थल के लिए निकल चुके हैं। आज उसी जगह पर पूजा खत्म कर सभी लोग खिचड़ी बनाकर खाएंगे। ये हम लोग का सोहराय का गोट पूजा स्थल, और यहाँ अभी हम लोग ग्राम देवता सबको प्रार्थना करेंगे और उनसे आशीर्वचन लेंगे। और ये ऐसा जगह हम लोग गोट पूजा करते हैं जहाँ हम लोग हर दिन गाय बैल सबको एकत्रित करते हैं। अभी पूजा करेंगे ग्राम देवता सबका, मरंग बुरु का, जाहिर आयो का और लीटा गोसाई का। पूजा करने के बाद गाय बैल सबको यहाँ से स्वागत करके घर ले जाएंगे। नायके बाबा मरंग बुरु को याद करते हुए पूजा शुरू करते हैं और यहाँ उपस्थित लोग उनका साथ दे रहे हैं। अब समय आ गया है कि सबके घरों से जमा किए गए मुर्गी के चूजों की बलि दी जाए, इसलिए सभी चूजों को चावल खिलाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि चावल खाने वाले चूजों की बलि देने से ही ग्राम देवता खुश होते हैं। नायके बाबा सबसे पहले जाहिर आयो को भूरे रंग के चूजे की बलि दे रहे हैं और अपने मरंग बुरु से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि धरती में मानव सुखी संपन्न रहें तथा उनके जो भी सहयोगी पशु हैं वे भी स्वस्थ रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ मरंग बुरु को सफेद रंग तथा ग्राम देवता को लाल रंग के चूजे की बलि दी जाती है। गोट पूजा खत्म होते ही लोग लेटो भात खाने बैठ चुके हैं। कुछ लोग अपने गाय बैलों और उनके चरवाहे का इंतजार कर रहे हैं। एक अंडे को धरती का प्रतीक मानकर मैदान के बीच में रखा गया है, जिसके ऊपर से सभी पशुओं को पार कराया जाना है। इसमें इनका मानना है कि जिस मवेशी के पैर से अंडे का स्पर्श होगा, उसे इस साल का सबसे शुभ मवेशी माना जाएगा। इससे इन्हें विश्वास हो जाता है कि मरंग बुरु के आदेश से मानवों को सहयोग करने के लिए पृथ्वी पर पशुओं का आगमन हो चुका है और इसी शुभ मवेशी से जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए इसके मालिक को कंधे पर बिठाकर नचाया भी जाता है।
लोगों में सोहराई का उमंग दिखने लगा है। मवेशियों को पर्व के अंतिम दिन नाचना भी है। आज ही ये निर्णय भी लिया जाएगा कि इस वर्ष उन्हें नचाया जाना है या नहीं। अगर मवेशियों में बीमारी है तो उन्हें नहीं नचाकर सिर्फ उन्हें सजाया और गीत संगीत के माध्यम से उनका आभार प्रकट किया जाएगा। संथाल समुदाय के मिथक के अनुसार सबसे बड़े बोंगा बाबा ठाकुर हैं, जिन्होंने और 3 बोंगाओं का सृजन किया, जाहेर आयो, लिटा गोसाई और मोड़े को तुरी को। लिटा गोसाई ही बाद में मारंगबुरु बने, जो सृष्टिकर्ता हैं, और लिटा गोसाई व जाहेर आयो पालनहार बने तथा मोड़े को तुरी को जीवन का संरक्षण देने वाले बने। जब मनुष्यों का सृजन हुआ, मनुष्य धीरे धीरे वृद्धि हुआ, तो बाबा ठाकुर ने लिटा गोसाई को बोला कि लिटा गोसाई कि आप मनुष्यों को बताइए कि वो लोग दिन भर में 3 बार नहाए और 1 बार भोजन करें। लिटा गोडेत मनुष्यों के बीच जब पहुँचे कि आप लोग दिन भर में 3 बार भोजन कीजिए और 1 बार स्नान कीजिए। बाबा ठाकुर बोला कि गोडेत हम तो ऐसा नहीं बोले थे, आपने तो उल्टा बता दिए। तब बाबा ठाकुर ने लिटा गोसाई से कहा कि मैंने इंसान की सृष्टि की और उन सब के लिए जंगल पहाड़ में ही भोजन की व्यवस्था की, लेकिन जब इंसान की संख्या बढ़ेगी और वे दिन में 3 बार खाना खाएंगे तो धरती पर सभी जीवों के लिए खाने की कमी हो जाएगी। तब ज्यादा उत्पादन के लिए उन्हें मवेशियों की आवश्यकता होगी। तो बाबा ठाकुर ने बोला, आपको गाय बैल के रूप में जन्म लेना होगा और मनुष्यों को अपना भोजन उपार्जन में आपको सहयोग करना होगा। तब लिटा गोसाई ने कहा कि अगर मैं गाय बैल के रूप में धरती में रहूंगा तो क्या आप मुझे देखने आएंगे? तो बाबा ठाकुर ने कहा, मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन आपको देखने साल में 1 बार कार्तिक अमावस्या को ठकुराइन जाएंगी। इसलिए ठाकरान बूढ़ी को खुश करने के लिए गाय बैलों का सेवा किया जाता है। दिन की पूजा खत्म हो चुकी है। सभी मवेशियों को घर लाया जा चुका है। अब महिलाएं अपने घरों में गीत गाकर गाय बैलों का चुमावड़ा कर रही हैं और पुरुष पारंपरिक गाजा बाजा बजाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। आज सोहराय का दूसरा दिन है। इसको सर्दी माह कहते हैं। गांव के हर परिवार अपने गोहालों में पूजा करते हुए अपने गोत्र के गोहाल देवता और पूर्वजों से प्रार्थना करते हैं कि उनके मवेशी हमेशा स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट रहें तथा कृषि कार्य में सदैव सहयोगी बने रहें। साथ ही गांव में सभी लोग सुख शांति और हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते रहें। आज सुबह से ही महिलाएं ढेंकी से चावल गुड़ी बना रही हैं। इसी गुड़ी से घरों के दरवाजे पर सुंदर अल्पना उकेरी जा रही है। इसे संथाली भाषा में लिली भी कहा जाता है। इसे बनाने के बाद उसमें फूल, सिंदूर और दिया जलाकर सजाया जाता है ताकि वे और भी आकर्षक लगें। और इसके ऊपर पशुओं के लिए घास बिछाकर रखा जाता है, जिसके ऊपर से होकर पशु गोहाल में प्रवेश करते हैं। संताल लोग अपने
जीवन के लिए पूर्वज और प्रकृति को वो धन्य मानते हैं और इसीलिए वे अपने पूर्वज और प्रकृति के नाम पर पूजा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उन लोग का मानना है इस संसार में पूर्वज और प्रकृति के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। शाम हो चुकी है। महिलाएं और पुरुष नायके बाबा और मांझी बाबा के घरों में जाकर सबसे पहले उनके मवेशियों के पैर धोकर दूब घास, अरवा चावल और दिया जलाकर चुमावड़ा कर रहे हैं और उनके बैलों को गाजा बाजा और गीत के साथ नचाया जा रहा है। देखते ही देखते पूरा गांव सोहराय पर्व के हर्षोल्लास में डूब चुका है। चारों तरफ ढोल नगाड़ों की ताल गूंज रही है। महिलाएं भी चुमावड़ा का सूप लेकर गांव के सभी घरों में जाकर बैलों को चुमावड़ा कर रही हैं और उनके सम्मान का गीत गा रही हैं। वहीं पुरुष टुमाक टमाक लेकर नाच गा रहे हैं। आज सोहराय का अंतिम दिन है। इसे गाय अड़ा कहते हैं। सभी लोग इसकी तैयारी में लगे हैं। मवेशियों को आज चराने से पहले सजाया जाएगा। महिलाएं भी अपने घर के आंगन में चावल की गुड़ी से दोहों थान बना रही हैं और सिंदूर के टीके से इसे सजा रही हैं। उधर घर के पुरुष अपने खेत धान की बाली लाने गए हैं। इसी से मवेशियों की सींग में धामा बनाकर सजाया जाएगा, क्योंकि मवेशियों की सबसे ज्यादा मदद धान की खेती में ही ली जाती है और हर किसान के लिए धान ही सबसे बड़ा धन है। धान की बाली को घर के आंगन में बने दोहों थान में रख दिया गया है और उसका धावा बनाया जा रहा है। हम लोग ये धावा से गाय बैल को सजाते हैं और इसलिए सजाते हैं कि ये सोहराय मास के अमावस्या में भगवान ने हम लोग का जीवन यापन कार्य में सहयोग देने के लिए गाय बैल को हमारे धरती पर भेजा है और इसीलिए हम लोग उसको स्वागत करते हैं। धावा है गाता बाबू, धावा है गाता, सदा सूते रूपे बांधा, धावा है गाता। महिलाएं अपने सूप को दूब घास, गोबर के गोलों, चावल के गोलों और दिए से सजा रही हैं, जो ये संदेश देता है कि दूब घास के होने से गाय बैल के लिए चारा पर्याप्त है।
गोबर का गोला शुद्धता का प्रतीक है, वहीं चावल का गोला अनाज उपलब्धता का प्रतीक है तथा दिए की रोशनी जीवन को उजाला बनाए हुए है। बेटा कैसा जा बोली पूरे ढबूरे बिटी तूरी साजा बो सड़ी रे संखायो रे। आज की तैयारी पूरी हो चुकी है। मवेशियों को धावा और रंग बिरंगे रंगों से भी सजाया जा चुका है। अब समय हो चुका है मवेशियों को चरने के लिए छोड़ दिया जाए। गांव के महिला पुरुष गाजे बाजे के साथ सबके घरों में जाकर मवेशियों को विदा कर रहे हैं। पशुओं को चराई के लिए छोड़ने के समय चावल की गुड़ी से बने गोले को उनके ऊपर उछाला जाता है, यानी उनके सहयोग से उपजे धान का एक हिस्सा उनको वापस हुआ। वहीं चरवाहे और मालिक के ऊपर गोबर के गोले उछाले जाते हैं, जो शुभ और शुद्धता का प्रतीक हैं। इसके साथ साथ दरवाजे पर से पानी और पूजा किया हुआ हड़िया मिलाकर पूर्वज के नाम पर पशुधन की देह पर डाला जाता है, ताकि उनके ऊपर पूर्वजों की कृपा बनी रहे, क्योंकि पूर्वज ही परिवार के मुख्य संरक्षक हैं। पूर्वी सिंहभूम का सोहराय तो बीत चुका है। अब समय है संथाल परगना के सोहराय पर्व आने का। ऐसा माना जाता है कि 1855 ईस्वी में हुए सिद्धो कान्हो के आंदोलन के चलते यहाँ का सोहराय पर्व कार्तिक महीने में न मनाकर माघ के महीने में मनाया जाता है। इस समय तक सबके घरों में धान की फसलें भी खेतों से आ जाती हैं। आम तौर पर संथाल परगना में भी सोहराय पर्व मवेशियों को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है, लेकिन दंत कथा के अनुसार 6 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में राजा और रानी के द्वंद्व को अलग अलग तरीके से अलग अलग दिनों में दर्शाया जाता है। यही तो है आदिवासी जीवन, जो सिर्फ अपने बारे न सोच पूरी प्रकृति, समाज और मानव जीवन के बारे सहजीविता के भाव से सोचता है, जो अपने प्रेम की परिधि को विस्तृत करते हुए उनमें पशुओं को भी शामिल करता है। अब समय आ चुका है कि इस साल सोहराय पर्व को हंसी खुशी विदा किया जाए और गाजे बाजे के साथ खुद भी नाचा जाए और मवेशियों को भी नचाया जाए।